हाय एवरीवन, हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आज का कोई टॉपिक नहीं है। लाइफ अपडेट, लाइफ लेटली, जो समझना है समझ सकते हो। बस मैं यहाँ पर बकबक करने के लिए आई हूँ और मैंने सुना है तुम लोग भी नीट एस्पिरेंट्स हो, जैसे कि मैं थी। मतलब हूँ, रीनीट दूंगी या नहीं दूंगी, व्हाटएवर, आई डोंट नो। सो जो भी चल रहा है या नीट के बाद जो भी हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। So I'm excited to tell you everything. So starting from the NEET 2026 3 में my birthday, ओके स्टार्ट करते हैं। और तुमने मेरे नेल्स देख लिए होंगे, सो नेल सबसे लास्ट में आएंगे। सो फर्स्टली कम ऑन नीट 2026। सो यार, सबको पता ही नीट 2026 का पेपर बहुत इजी आया था, बट बहुत लेंदी भी आया था, जिसमें मैंने बायो में लगाए पूरे 1.5 घंटे, केमिस्ट्री में लगाया मैंने पूरा 1 घंटा, और मेरे पास फिज़िक्स के लिए कोई टाइम नहीं बचा, जिसमें मैंने आई थिंक 15-20 मिनट फिज़िक्स को दिए होंगे, जिसमें OMR भी भरनी होती है हमें। सो मेरे फिज़िक्स में लगे हुए थे एल, यू कैन अंडरस्टैंड। बस मेरे फिज़िक्स में एल लग गए थे, और जो मैंने फट वो 7-8 क्वेश्चन किए थे फिज़िक्स में, वो भी मेरे गलत हो गए। सो मेरे कुछ 450 के समथिंग मार्क्स बन रहे थे। तो मैं हूँ जनरल से, मैं हूँ जैन, ओके। सो मेरा कोई चांस नहीं था कि मुझे MBBS मिलेगा। फिर भी मुझे एक होप थी कि अगर मेरा पेपर छूटा है तो और भी लोगों का छूटा होगा। हालांकि 720 में 720 स्कोर करने वाले बहुत लोग थे, मुझे नहीं पता उनकी स्पीड कहाँ से आती है, कैसे देवी देवता लोग हैं ये, मैं तो नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया नहीं किया, जो भी किया। पर एक दिल में उम्मीद थी कि जो भी है यही है, क्योंकि मैं सोच के गई थी ये मेरा मतलब फाइनल है, अब जो भी होगा इसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगी कि मतलब हो रहा है वो भी एक्सेप्ट, नहीं हो रहा है वो भी एक्सेप्ट, क्योंकि किसी महानुभाव ने कहा है मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जब आपके मन का नहीं होता तो उनके मन का होता है। एंड आई एम बिग बिलीवर ऑफ हिम। सो या, तो मैं खुश थी कि चलो मैं इस नीट ट्रैप से बाहर आ चुकी हूँ, कि लाइक मुझे कुछ तो मिल जाएगा। मैं सोच रही थी कि मुझे वेट मिल जाएगा, बट मैंने देखा तो वेट का भी कट ऑफ नहीं निकल रहा था। पर एक होप थी कि कुछ लोगों का पेपर छूटा होगा तो मुझे मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी। और फिर मैं चली गई शादी में। मेरे घर में शादी थी, मेरी बुआ की लड़की मतलब मेरी दीदी की शादी थी, और मैं वो शादी इंजॉय करने चली गई, और मैंने बहुत इंजॉय भी किया। मैंने शॉपिंग की नीट के बाद, और मैंने अच्छी अच्छी ड्रेसेस खरीदी, अपना बोरिया बिस्तरा बांधा, एंड मैं चली गई शादी में। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वहाँ मेरे मतलब एज के कोई भी नहीं है, ये वो करके मैं वहाँ क्या करूँगी। बस मैंने सोचा था कि ठीक है, यहाँ से तो बेटर ही है, बाकी मुझे लगता है वहाँ बहुत गर्मी होगी, फालतू मतलब परेशान होना पड़ेगा, ये वो करके मतलब मैं चली गई थी। वहाँ जाके मुझे एक दोस्त मिली, फिर मतलब एक मेरी पहले से बचपन की दोस्त थी ऑलरेडी वहाँ पर, फिर मुझे वहाँ धीरे धीरे करके लोग मिले, मुझे मज़ा आने लगा। लाइक मैं 4-5 दिन पहले चली गई थी, एंड देन शादी के 2 दिन पहले फिर हमें और कंपनी ज्वाइन हुई, हमारी हुई, और ऐसे करके मैंने बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। लाइक अभी भी मैं उस एरा में हूँ, मतलब आज जो है वो 22 तारीख है और शादी जो है वो 15 तारीख की थी, एंड आई एम नॉट स्टिल ओवर इट। मतलब मेरे दिमाग में वही है, मैं कम से कम 15-20 रील एडिट कर चुकी हूँ वहाँ की, जो भी हमने बनाई, व्लॉग्स बनाए, रील्स बनाई, तो सब मैंने ही एडिट की। सो मैं जब भी उनको देखती हूँ कोई लाइक कर देता है, मैं वापस उस एरा में चल जाती हूँ, मुझे उन लोग की इतनी ज़्यादा याद आती है। एंड ऑब्वियसली मैं उन लोगों से मिलने का ज़रूर दूसरा मौका ज़रूर ढूंढूंगी, वो लोग भी मुझे याद करते हैं। कुछ लोगों से मैं अभी भी टच में हूँ, और ऑफ कोर्स मैं रहूँगी उनसे टच में, बिकॉज मतलब अगर आपको इस एज मतलब आई एम नॉट लाइक बूढ़ी, लेकिन बोलते हैं ना कि बचपन के दोस्त साथ रहते हैं और बड़े में मतलब उतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिलते, बट दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू भाई। और कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड वर्डिंग्स बनी कि मेरे अंदर अभी बटरफ्लाइज लहरा रही है। सो भाई मैं बहुत खुश हूँ, उन्हीं ख्यालों में डूबी रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रीनीट क्या होता है भाई, क्या होगा उसका तो ना ही मुझे कोई अंदाज़ा है, ना ही मतलब मैं वहाँ से भाग भाग के आई थी। मैं 15 तारीख की शादी थी, मैं 16 तारीख को वापस घर आ गई थी, ये बोल बोल के कि नहीं मुझे पढ़ना है, नहीं मुझे पढ़ना है, मेरा 21 तारीख को पेपर है, ये वो। एंड लिटरली जब से मैं घर आई हूँ मैंने NCERT
उठाकर भी नहीं देखी है, मैंने कोई बुक उठाकर नहीं देखी, कोई पेन कॉपी उठा के नहीं देखा है क्या होता है। मैंने यहाँ सब जमा के रख दिया है। मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि भाई नीट है, और ना ही मुझे फील आ रही, क्योंकि मेरे लिए मेरा फाइनल एग्ज़ाम था 3 तारीख को। मैंने दुनिया को बोल दिया था, दुनिया को, मेरी कज़न को, मेरे फ्रेंड्स को, मैंने सबको बोल दिया था गाइज़ मैं तुमसे 3 तारीख के बाद मिलूँगी, मैं 3 तारीख के बाद ऑन आऊँगी, मैं 3 तारीख के बाद अपना सोशल मीडिया मतलब इंस्टा स्नैपचैट सब एक्टिवेट कर लूँगी। व्हाट्सएप तक डिलीट कर दिया था यहाँ तक कि मैंने। तो मैं वापस अपने उस एरा में आ चुकी हूँ, मैं पूरा इन्जॉय मतलब कर चुकी हूँ, और मतलब और भी करूँगी। मैंने मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, ये करूँगी वो करूँगी। अब ये बीच में अनएक्सपेक्टेडली इन्होंने जो रीनीट का टपका मारा है, तो इसमें मैं क्या करूँ यार, मैं वापस से वही सब पढ़ूँ? मेरा दिमाग हिल चुका है। और मैं क्यों बिलीव करूँ यार इस सिस्टम पे? क्यों भाई क्यों? पेपर हर साल लीक होता है, हर साल लीक होता है, हमें पता नहीं चलता। कभी पता चलता है, कभी नहीं पता चलता। कभी ये टफ दे देते, कभी इजी दे देते। कोई बोल रहा है इजी दे दिया, इतने सारे बच्चे पास हो गए कि उन लोगों ने लाइक एक्सक्यूज़ दे दिया कि पेपर लीक हो गया तो सीट्स कम थी। क्या है भाई, क्या है? क्या गारंटी कि भाई इस बार मतलब इसमें भी सही होगा? गारंटी तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जब से मैंने नीट देना चालू करा है तब से मनुष्यत चालू हो चुकी है। तो भाई मेरा तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। और बाकी मुझे दुनिया चूतिया बोलेगी क्योंकि ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, और ऑफकोर्स बोलेगी कि ओ बहुत जल्दी समझ में आ गया तुझे कि ये ट्रैप है, ये वो। नहीं, समझ में मुझे पहले ही आ गया था, पर मैं लगी थी। मुझे क्या बताया गया था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी कि मेहनत करो, सिर्फ तुम्हें मेहनत करना है, तुम्हारा हो जाएगा, मेहनत करना तुम्हारा हो जाएगा। मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि मतलब हमें बताया था मेहनत करो, लॉयल रहो। हम तो लॉयल हैं, पर जो बॉडी इस चीज़ को कंडक्ट करवा रही है वो लॉयल नहीं है। तो भाई मैं क्या करूँ यार? इतना ज़्यादा मैंने ज़िंदगी में नहीं पढ़ा है। अब जब मैं इतनी चिल हो गई हूँ, अब मैं जब सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही हूँ ये वो। कल मेरी फ्रेंड मुझसे बोल रही थी, मुझे तो लगा था कि तू तो सीरियस टाइप की है, पर थैंक गॉड तू सीरियस टाइप की नहीं है नीट को लेके। मतलब बहन, जब मैंने 10 थपाड़े खाए हैं ना, तब जाके मैं यहाँ पर लाइक इतनी चिल हूँ। और अब मेरे दिमाग में सच में नहीं आ रहा कि भाई नीट क्या है। ऊपर से भाई माँ बाप ने और दिमाग ख़राब कर दिया है। मतलब मुझे नहीं लग रहा अगर मैं निकाल भी लूँ तो भाई वो लोग 10-11 साल वेट करेंगे कि भाई मैं मतलब कुछ बन जाऊँ। कि ऑफकोर्स MBBS पे तो लाइफ नहीं रुकती है, उसके आगे उसके आगे उसके आगे कुछ करना ही है। और मैंने ये मैंने ट्राईपोड ख़रीदा था, है ना। इसको 1 साल शायद होने वाला है ट्राईपोड ख़रीदे हुए। मतलब ये मैंने क्यों ख़रीदा था? बिकॉज मुझे सोलो ट्रैवल करना है भाई। मतलब ऑफकोर्स रील्स देख के तो कोई भी मोटिवेट हो जाता है, मैं भी हो गई थी। पर मतलब रील्स का मोटिवेशन उतर भी जाता है, पर मेरा मोटिवेशन नहीं उतरा। मैं जब भी पढ़ती थी मैं यही सोचती थी जब मेरा हो जाएगा फिर मैं घूमने जाऊँगी, मैं अपनी ट्रॉली लूँगी, मैं मतलब यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी। भाई ना माँ बाप जाने दे रहे और ना ही भाई नीट निकल रहा है, तो मैं जाऊँगी कब? ना मेरे पास पैसे हैं, मैं करूँ क्या भाई, मैं करूँ क्या? ना मेरे पास कोई स्किल है। मैंने कॉलेज लिया नहीं, कॉलेज पिछले साल लिया तो मैंने छोड़ दिया बहुत अपनी दम पे कि ये मैं तो निकाल दूँगी ये वो। क्या ही बोलूँ अब मैं भाई। मतलब दुनिया चूतिया बोलेगी मुझे पता है, बट मैं अभी सिर्फ 21 साल की हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, मैं बूढ़ी नहीं हुई हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब मैं सिर्फ अपना इंटरेस्ट चूज़ करूँगी। मैंने कर लिया है अपना इंटरेस्ट चूज़, और मैंने स्टार्ट भी कर दी है वो चीज़। मतलब मैंने 10-15 रील एडिट करके जो डाली है लाइक वो मैंने नॉर्मली एडिट करी है, बट यही मेरा इंटरेस्ट है, रील्स एडिट करना, व्लॉग्स एडिट करना। और मतलब मुझे कंटेंट क्रिएशन, व्लॉग, यही सब करना है। मुझे पता है कि हाँ भाई इसमें बहुत लाइक ये कुछ फेट भी होता है कि सबका नहीं निकलता। भाई वो लकी लोग होते हैं जिन्होंने पहली वीडियो डाली और उनके 50,000 व्यूज़ आ गए या फिर फॉलोअर्स आ गए। आई एम नॉट दैट लकी, क्योंकि इतना होता तो मेरा यूट्यूब चैनल भी आई थिंक 1-2 साल से बना हुआ है। वो अलग बात है कि मैं उस पर कंटिन्यूसली पोस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे नीट भाई साहब थे। मैंने वो भी ब्लॉग बनाना चालू करते, फिर उसमें भी मुझे एडिट करने में प्रॉब्लम आने लगी, फिर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं। तो मैंने सब कुछ छोड़ा यार। मैंने क्या नहीं किया? मैंने अर्ली बर्ड बन के देखा, मैंने नाइट आउल बन के देखा भाई, मैंने सब करके देखा। मैंने टेस्ट पेपर दे लिए, मैंने टेस्ट सीरीज़ ले ली। भाई मैंने क्या नहीं किया यार? 4 बार पेपर दिया मैंने, 4 बार। इनफ इज़ इनफ भाई। ये पेपर तो इतना डिज़र्व नहीं करता यार। 5 साल की तो डिग्री है भाई। मैं चूतिया बन गई, पूरी चूतिया भाई। मुझे कोई एक बार बता देता ना कि भाई, लेकिन शायद मैं तब भी नहीं मानती, क्योंकि भाई जब लात पड़ती है ना तभी समझ में आता है। लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है, सो अब मैं वो गलती फिर से नहीं करूँगी। तो
अब मेरे को समझ में आ गया है, मैं जो है अब मैं कभी सोशल मीडिया छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ। मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूँगी, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी, मैं हर जगह पोस्ट करूँगी, मैं एक्टिव रहूँगी, मैं ज़िंदा रहूँगी, लोगों को फील कराऊँगी कि हाँ भाई मैं भी हूँ। और जिनको भाई नीट के बारे में बोला बोलते रहो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं ये वाला अटैम्प्ट दूँगी, पर मुझे जो आता है मैं वो दूँगी। और मैंने ना अभी तक पढ़ा है और शायद पता नहीं मैं पढ़ूँगी कि नहीं पढ़ूँगी, मुझे नहीं पता। एंड मैं शादी में गई थी, मुझसे सब लोग बोल रहे थे, मतलब सब लोग का छोड़ो, मैं मेनली मेरे दादाजी का बताती हूँ। मेरे दादाजी मुझसे बोल रहे थे मेरे दादाजी मुझसे बोल रहे थे, बेटा बेटा दीपू, एक बार तो डॉक्टर बन जा, हमारे बरोदिया ख़ानदान का नाम रोशन हो जाएगा। एंड जस्ट उसके 2 मिनट पहले मैं बुआ को बोल रही थी कि बुआ मैं प्रिपरेशन छोड़ रही हूँ। एंड वो और मैं एक दूसरे से आई कांटेक्ट बना रहे हैं, बुआ और मैं, कि ये बोल क्या रहे हैं। और भाई मुझे इतना ऑकवर्ड लगा, बट मैंने उनको बोला भी कि मैं छोड़ रही हूँ, पर दादाजी को थोड़ा कम सुनाई देता है, सो शायद उन्होंने सुना नहीं। और उसके जस्ट थोड़ी देर बाद टीवी ऑन हुई और मतलब उसमें दिखा रहा है टीवी में कि ओ रीनीट हो रहा है, मतलब कैंसिल हो गया है, ये वो। सब लोग मुझसे बोल रहे हैं दीपू तुझे दूसरा मौका मिला है, तुझे दूसरा मौका मिला है। अबे घंटा मिला है दूसरा मौका, भाई काटने के लिए मिला है, 15 मिनट बढ़ा दिए, मौत का तमाशा होगा अब तुम देखो भाई। मतलब उम्मीद ही नहीं है मुझे, तो उम्मीद ही नहीं है। डर तो बहुत दूर की बात है, जो फटी पड़ी थी ना मेरी वहाँ पे, कि भाई नहीं, मैं सच बता रही हूँ, मैंने अपनी जान झोंक दी थी नीट 2026 में। इससे अच्छा पेपर मैंने दिया नहीं था। वो तो मेरा फिजिक्स का पेपर छूट गया, मैं लिटरली बता रही हूँ। मैं धड़ 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 पर 37 क्वेश्चंस करके आई थी मैं केमिस्ट्री में। हाँ मैंने 8 छोड़े थे, पर अगर वो मेरे 37 सही जाते तो सोचो भाई। हाँ उसमें से थोड़े से मेरे गलत हुए, थोड़े से गलत हुए, बट और बायो भी भाई मैंने लाइक पूरी करी थी। एनिमल किंगडम का कुछ गलत हो गया था, वो भी पता नहीं यार क्यों ही गलत हो गया था, जबकि एनिमल किंगडम मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट वटेवर, अब क्या आएगा एनिमल किंगडम और काय की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, भाड़ में जाए, मुझे नहीं पढ़ना, मेरा हो चुका है दिमाग ख़राब। और भाई मैं लूँगी अब एक कॉलेज जिसमें मुझे जाना ना पड़े, या जाना पड़े तो मेरे को दिमाग ना लगाना पड़े, मुझे सिर्फ ग्रेजुएशन करना है और मैं करूँगी। अब पैसा छापने का काम मेरा बहुत अति हो चुकी है, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा गाड़ी बंगला, जो भी गाना है वो, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट मनी। एंड किसी को पंखे की आवाज़ आ रही है ना तो गेट लॉस्ट, ठीक है, आने दो, गर्मी है, तुम भी अपने घर का चालू कर लो। और भाई अभी मम्मी नहीं है तो मैंने चालू भी करा है, यू नो। फिर मम्मी पापा होते थे खैट 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 बंद करते रहते हैं। मैंने कल उनसे सिर्फ मजाक में बोल दिया कि मुझे वो वाला पंखा ला दो, यू नो, ऐसे ऐसे करते हैं। एंड लिटरली यू डोंट बिलीव दिस, हियर इट इज़। ओ भाई, भाई वो सच में ले आई यार, शी सो, क्या ही हो गया। फॉरगेट इट यार। और मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे कोई तो पसंद आ गया है। लाइक यार शादी में, मतलब मैं ऐसी हूँ कि मुझे ना, मतलब मेकअप करना इतना मेरा, मैं उस टाइप की नहीं हूँ कि भाई मैं हर जगह मेकअप करके घूमूँ। तो शादी में भी मेरा कुछ ऐसा ही हाल था। लाइक ऑफकोर्स मेन फंक्शंस में, लाइक मैं संगीत में बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, और वरमाला मतलब उसमें बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। बाकी जो मैं थी, मैं नॉर्मल थी, मैंने कोई भाई मेकअप नहीं करा था, फाउंडेशन ये वो, मतलब लोग हर फंक्शन में पोते जा रहे थे, तो मैंने नहीं लगाया था। और यही मेरी अदा किसी को पसंद आ गई, और मुझे भी वो पसंद आ गया, पर मैंने उसको नहीं बताया कि मुझे वो पसंद आ चुका है। बट मुझे सबसे अच्छी उसकी ये बात लगी कि उसने ट्राई करना नहीं छोड़ा, उसने धीरे धीरे मुझसे बात करना चालू करी बहाने से। वो मेरा मजाक उड़ाने लगा, ये वो करके, मतलब मैं कुछ भी बात बोलती थी वो मेरी बात काट देता था, मतलब उसको सिर्फ मुझसे बात करना स्टार्ट करना था। एंड जब फिर मैं तैयार हुई थी संगीत में, फिर उसने मुझसे बोला कि चल मैं तेरी फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ। मैंने बोला नहीं, मैंने क्लिक करा चुकी है। तो उसने फिर उस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर भी उसने बोला कि चल मैं तेरी फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ, तो फिर मैंने भी करवा ली। तो फिर उसके बाद ही वॉन्ट्स माई नंबर, सो ही सेड कि अच्छा तू फ़ोटो लेगी कैसे, मुझसे कैसे लेगी। तो मैंने बोला कि ठीक है नंबर ले। उसको चाहिए था और मुझे भी देना था, तो मैंने दे दिया। एंड देन उसको लाइक हम लोग ऑफकोर्स स्टोरीज तो डालते ही, भाई वेडिंग में जाएँ, कजन्स मिलें, फ्रेंड्स मिलें, और फिर स्टोरीज ना डालें। फिर बोलता है अच्छा तू मेंशन कैसे करेगी मुझे, ला मैं अपनी आईडी तुझे देता हूँ।
तो फिर उसने अपनी आईडी भी मुझे दी, खुद को फॉलो भेज लिया एंड फिर एक्सेप्ट कर लिया, फॉलो बैक कर लिया, जो भी है। नाउ वी आर कनेक्टेड, पर मैंने किसी को नहीं बताया है। एंड इस आईडी पे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ये किसी को पता नहीं है, इसलिए मैं इतनी बकबक कर रही हूँ। बाकी मेरे माँ बाप देख लेंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा, तो आई डोंट नो भाई, बटरफ्लाइज भाई। बाकी भाई जो बातें उसने मुझसे कही हैं, उसने मुझसे बस इतना ही बोला। खैर मुझे तो डूबना नहीं चाहिए इन बातों में बिकॉज मैं सख्त हूँ। तो उसने मुझसे बस इतना बोला कि तूने जो बात बोली थी ना मैंने सुन ली थी। मतलब क्या बोला था मैंने? सो ही सेड कि मैं ना बार बार मेकअप नहीं करूँगी यार, मेरे चेहरे पे ना कुछ हो जाएगा। एंड उसने ये वाली बात सुन ली थी और उसने देखा भी था, और उसने मुझे इतनी गंदी हालत में देखा था। फर्स्ट टाइम मैंने उसको नहीं देखा था, मैंने उसको बहुत बाद में देखा था। तो हम लोग बस से गए थे उस डेस्टिनेशन पे जहाँ पे शादी होनी थी। एंड अभी इतनी गर्मी हो रही है तो तुम समझ सकते हो कि बस में मेरा क्या हाल हुआ होगा। एंड मैंने कुर्ता पहना हुआ था स्लीवलेस एंड नॉर्मल। तो भाई इतनी गंदी हालत में उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला कि उसी टाइम मुझे तू पसंद आई थी। मतलब अब कन्फेस किया, तब तो शादी में हम लोग हाँ ये वो आप करके बात कर रहे थे, अब हम पूरे तू तड़ाक पे बदतमीजी पे उतर आए हैं भाई। मतलब मज़ा आ रहा है यार। मुझे नहीं पता क्या परमानेंट क्या टेम्प्रेरी, पर अभी मैं ज़िंदगी के मज़े लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं अभी अभी एक बहुत ही गंदे ट्रॉमा से निकली हूँ, तुम्हें भी पता है और तुम भी उस ट्रॉमा में हो या पता नहीं मुझे। तो भाई मेरे तो दिमाग से निकल चुका है नीट का भूत, डॉक्टर का भूत। मतलब भाई मेरा था बहुत बड़ा ड्रीम, ये वो होगा भी, पर भाई सिचुएशन के हिसाब से आई एम आउट ऑफ द गेम। एंड या अब मैं अपना फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन शुरू कर रही हूँ। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज़ YShali_। सो तुम्हें मेरी आईडी मिल जाएगी, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर लो। बाकी मैं यूट्यूब पे भी उतना ही अपडेट रहूँगी जितना ज़्यादा मैं इंस्टाग्राम पे रहूँगी, बिकॉज़ या पैसा ही पैसा, पैसा तो चाहिए बेबी। सो मैं हर जगह रहूँगी। एंड बोला तो बहुत कुछ चाहती हूँ। बाकी मैं ऐसे ही मुँह उठा के आ गई थी, ना ही मैंने मुँह धोया है और ना ही मैंने कंघी की है क्योंकि किसको दिखाना है, कौन देख रहा है। एंड या मैंने फ़र्स्ट टाइम नेल्स कराए हैं, सो मैंने पूरी वीडियो में आई थिंक नेल्स का शो ऑफ किया है। मैंने फ़र्स्ट टाइम नेल एक्सटेंशन करवाया है एंड मुझे बहुत अच्छा और कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। लव यू, बाय बाय। मैंने पहली बार इतनी बड़ी वीडियो बनाई है, सो प्लीज़ यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार। एक सेकेंड, इस पर भले ही सब्सक्राइब मत करना बिकॉज दिस इज़ नॉट माई मेन चैनल। इस पर सिर्फ मैं बकबक करने के लिए आऊँगी, ठीक है? जब मुझे अपना बर्न आउट करना होगा और ऐसी बातें जो मैं किसी और को नहीं सुना सकती, बस स्ट्रेंजर्स को तो सुना सकती हूँ। सो या मेरा मेन चैनल अलग है और उसका यूज़र नेम है YShali, Y that is WHYSHALEE_। एंड मैं मेंशन भी कर दूँगी वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन में। सो वहाँ पर ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।